ईरान ने चुपचाप ऐसा कौन सा काम कर दिया है जिसे देखकर एकदम से आश्चर्य में पड़ गया है अमेरिका। जानेंगे क्या है मामला। तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने अब भूटान के साथ मिलकर बॉर्डर पर शुरू कर दिए हैं बड़े एक्शन। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। ईरान ने अमेरिका को जोरदार झटका देते हुए उसके बैकयार्ड में अपनी मिसाइलें तैनात कर दी हैं। जो बाइडेन प्रशासन के लिए बहुत बड़ा झटका है। वेनेजुएला ने हाल ही में ईरान से हासिल की गई CM-90 एंटीशिप मिसाइलों को प्रदर्शित किया है, जो दोनों देशों के बीच बढ़ती शत्रुता के बीच अमेरिका के लिए खतरनाक हो सकता है। वेनेजुएला की सेना ने 16 अप्रैल को घोषणा की है कि उसने CM-90 मिसाइल नासिर एंटीशिप मिसाइल का निर्यात संस्करण हासिल कर लिया है। ईरान से खरीदी गई इन मिसाइलों को प्यूर्टो कैबोल में अगस्टिन आर्मेरियो नौसेना बेस में तैनात किया गया है। 16 अप्रैल को वेनेजुएला के बोलिवेरियन नौसेना की सालगिरह समारोह के दौरान देश के रक्षा मंत्री व्लादिमीर पेट्रिनो लोपेज ने नौसेना बेस पर CM-90 का प्रदर्शन किया, जो अमेरिका के लिए एक संदेश माना जा रहा है। मिसाइलों को दिखाने के बाद पेट्रिनो को एक इमारत में जाते दिखाई दिया गया, जहां उन्होंने एंटीशिप मिसाइलों को देखा और उसका वीडियो वेनेजुएला की तरफ से जारी किया गया, जो उनकी एंटी-US रवैये का सार्वजनिक प्रदर्शन है। माना जा रहा है कि CM-90 मिसाइलों को संभवतः पेकॉप मिसाइल बोट यानी कि ईरान के जोल्फागार जहाजों पर सुसज्जित की जाएगी, जिसे वेनेजुएला ने पिछले साल हासिल किया था। वेनेजुएला ने जो जहाज ईरान से खरीदा है, वो जहाज रोधी मिसाइल लॉन्चरों, टॉर्पीडो ट्यूबों और दूरस्थ हथियार स्टेशनों के साथ मजबूत तटीय रक्षा के लिए पूरी तरीके से सशस्त्र है। CM-90 मिसाइल, जिसने 2022 में डिम डेस्क शो में लॉन्च किया गया था, वो लगभग 4.16 मीटर लंबी, 280 mm व्यास वाले और 350 kg वजन की है। इसका टर्बोजेट इंजन और सक्रिय रडार मार्गदर्शन प्रणाली इसे लगभग 90 किलोमीटर तक तेज रफ्तार से मार करने के काबिल बनाती है। कहा जाता है कि नासिर मिसाइल मौजूदा नासर से ली गई है। हालांकि मिसाइलों को ज़्यादा घातक बनाने के लिए ठोस मोटर को टर्बोजेट इंजन और लॉन्च बूस्टर से बदल दिया गया है। नासिर सिस्टम को ईरानी नौसेना में 2017 में शामिल किया गया था और इसके बाद से ये ईरानी नौसेना के लिए एक प्रमुख शक्ति बन गया। वेनेजुएला और अमेरिका में अच्छे रिश्ते नहीं हैं। चुनावों में धांधली की वजह से अमेरिका ने वेनेजुएला राष्ट्रपति निकोलस मादुरो पर कई तरह के प्रतिबंध लगा रखे हैं। हालांकि वेनेजुएला अमेरिका के सामने कहीं नहीं ठहरता है। उसने ये ईरानी मिसाइलों को अमेरिका के लिए खरीदा भी नहीं है, बल्कि उसने ये मिसाइलें अमेरिका के दोस्त गुयाना के लिए खरीदे हैं, जिसके सिर पर अमेरिका का हाथ है। वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने पिछले दिनों अमेरिका पर गुयाना की मदद देने और गुयाना में सीक्रेट सैन्य अड्डा बनाने का आरोप लगाया है। इसके बाद से ही वेनेजुएला के रक्षा मंत्री ने ईरानी मिसाइलों का प्रदर्शन किया है। राष्ट्रपति मादुरो ने कहा है कि हमारे पास पुख्ता जानकारी है कि दक्षिणी और पूर्वी वेनेजुएला पर हमला करने की तैयारी करने के लिए गुयाना के एस्किबो क्षेत्र में अमेरिका की दक्षिणी कमान और CIA ने गुप्त अड्डे स्थापित किए हैं। कुछ दिन पहले अमेरिका ने लैटिन अमेरिकी देश वेनेजुएला पर नए प्रतिबंधों के ऐलान किए थे, जिसके बाद दोनों देशों के बीच का तनाव और भी ज्यादा बढ़ गया है। वेनेजुएला के खिलाफ तेल प्रतिबंधों को काफी कम करने वाले लाइसेंस 18 अप्रैल को समाप्त होने वाला था। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा कि वो तेल प्रतिबंधों को नहीं हटाएंगे, जिससे वेनेजुएला में आर्थिक विनाश मचने की आशंका जताई जा रही है। अमेरिका ने कहा कि राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने चुनाव में भारी धांधली की है। मिसाइल का अधिग्रहण ईरान और वेनेजुएला के बीच बढ़ते हुए भाईचारा को भी दिखाता है और चूंकि दोनों देशों का अमेरिका से खराब रिश्ता है, लिहाजा दोनों देश कई मुद्दे पर एक दूसरे का साथ
साथ खड़े रहते हैं। ईरान और वेनेजुएला ने रणनीतिक साझेदारी भी स्थापित की है, जिसका मकसद बाहरी दबावों, खास तौर पर अमेरिकी प्रेशर का मुकाबला करना और एक दूसरे की रक्षा करना है। ये रिश्ता कई दशक पुराना है। अतीत में भी ईरान में महमूद अहमदीनोज और वेनेजुएला में ह्यूगो चावेज के प्रशासन के दौरान सैन्य सहयोग सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई द्विपक्षीय समझौतों के साथ संबंध विकसित हुए थे। इसमें वेनेजुएला में सैन्य सुविधाओं का निर्माण और गोला बारूद कारखाने स्थापना करने की बात भी शामिल थी। हालांकि हाल के दिनों में भारत ने वेनेजुएला से तेल खरीदना कम कर दिया है। जैसे ही प्रतिबंध हटे थे, भारतीय कंपनियां वेनेजुएला से ठीक ठाक तेल खरीद रही थी, पर अब चूंकि वेनेजुएला के ऊपर एक बड़ा डर है कि कभी भी उसके ऊपर प्रतिबंध लग सकते हैं, जिसकी वजह से भारत ने भी वेनेजुएला से कम तेल खरीदना शुरू कर दिया है। हालांकि इसका फायदा चाइना उठा रहा है। चाइना फिर से सस्ते दामों पर वेनेजुएला के तेल खरीद रहा है और चाइना के लिए ये एक बहुत अच्छी बात हो गई है, क्योंकि वेनेजुएला फिर से कंसीडर कर रहा है प्रतिबंध लगाने की। और अगर ऐसा होता है तो समझ लीजिए कि चाइना के लिए फिर फायदा ही फायदा होगा। जिस तरीके से ईरान के प्रति फायदा उठाया, वैसा ही फायदा चाइना यहाँ पर भी उठाएगा। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारत ने भी अपनी तैयारियों को बहुत तेज कर दिया है। भारत अब भूटान के साथ मिलकर काफी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। भूटान के लिए अभी कई समस्याएं हैं। पहली समस्या भूटान के साथ ये है कि भूटान को चाहिए अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करना, और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए भूटान अपने टूरिज्म को बढ़ावा देने के साथ साथ कुछ एक दोस्तों के साथ भी दोस्ती बढ़ा रहा है। जैसे कि हाल फिलहाल में ढाका यानी कि बांग्लादेश ने आयोजित किया था भूटान में एक आयोजन, और इस आयोजन के बाद ऐसा माना जा रहा है कि दोनों ही देश कुछ ऐसे एमओयू साइन करेंगे ताकि भूटान के अंदर बांग्लादेशी टूरिस्ट जा सकें। दरअसल जो फीस है उसे कम करेगा भूटान, ताकि यहाँ पर बांग्लादेशी नागरिक भी आ सके। इन सब कोशिशों के बीच में हाल फिलहाल में आपको याद होगा भारत आए थे भूटान के पीएम, और जब भारत आए थे तभी ये तय हो गया था कि भारत भी वहाँ पहुँचेगा। और पीएम मोदी ने अपना वादा पूरा करते हुए मौसम खराब रहने के बाद भी वो अगले ही दिन भूटान पहुँचे थे। तब उन्होंने कहा था कि ऐसा लगता है जैसे ये मोदी की गारंटी वाली बात है। जिस तरीके से पीएम मोदी ने अपनी बात को उठने नहीं दिया और वो पहुँचे हमारे यहाँ। वहाँ पहुँचने के बाद कई सारे एमओयू भी साइन हुए थे, पर ऐसा लगा था कि अभी बहुत वक्त लगेगा, लेकिन नहीं। यहाँ पर इंटरनेशनल सोलर अलायंस इसने एक पार्टनरशिप साइन कर ली है भूटान के गवर्नमेंट के साथ, ताकि यहाँ पर ये सौर ऊर्जा के तहत बिजली दे सके। आईएसए का हेडक्वार्टर है भारत में, और ये एक बहुत ही बढ़िया वाली डील है। चूँकि आईएसए जो कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बन चुका है, 119 मेंबर हैं इसमें, ये एक बहुत ही बढ़िया, इसे कहें कि भारत का अपना ओपेक, तो ये कम नहीं होगा। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।